आज का टॉपिक रहेगा राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड। और ध्यान रखें कि आपकी राज्य की उत्पत्ति में किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के पार्ट से क्वेश्चन बनेगी उनको हमें समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के जो राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड जो सिद्धांत हैं किन किन ने दिए हैं और कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले हमें सिद्धांत को समझना है और वो सिद्धांत समझने की बात करेंगे, सिद्धांत के बारे में समझेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति में फॉलो हुए। तो राज्य की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 प्रकार के सिद्धांतों का 6 प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है देवीय या फिर देवी उत्पत्ति या फिर देवीय सिद्धांत। कौन सा? देवी सिद्धांत। देवी सिद्धांत। और इस देवी सिद्धांत में ध्यान रखना कि राज्य की उत्पत्ति का वर्णन देवी सिद्धांत के अकॉर्डिंग भी बताया गया। उसके बारे में बता दे रहे कि जो राज्य की देवी सिद्धांत है इसमें कहा गया कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो मानवकृत नहीं, वो देवों के द्वारा अर्थात ईश्वर के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ, ऐसा कहा गया। जिसमें देवीय सिद्धांत, देवीय सिद्धांत में जो कहा गया उसमें देवों के द्वारा अर्थात ईश्वर के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का राज्य का निर्माण देवों द्वारा माना गया, ठीक है, या फिर ईश्वर के द्वारा माना गया। इसके बाद आता है दूसरा सिद्धांत, वो है शक्ति सिद्धांत। अब शक्ति सिद्धांत क्या है? शक्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत में क्या है? जो शक्ति सिद्धांत है इसमें ये कहा गया कि जो राज्य का जो निर्माण हुआ, राज्य की जो उत्पत्ति हुई, इसमें बल के आधार पर या शक्ति के आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई, या फिर व्यक्ति ने बल के आधार पर एक दूसरे को जो है पराजय करके और एक तरह से बल के आधार पर एक संगठन बनाया, फिर एक राज्य का निर्माण, ऐसा प्रावधान है। किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग? शक्ति सिद्धांत के अनुसार आती है। इसके बाद बात आती है कि शक्ति के बाद सामाजिक समझौता का सिद्धांत। आप जैसे ही आपकी बात तीसरा जो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इसमें भी क्या बात कही है कि कहीं ना कहीं जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो कहीं ना कहीं सामाजिक समझौते के कारण हुई। इस सिद्धांत की अकॉर्डिंग कही गई है, क्या कहा गया कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं जो है राज्य की उत्पत्ति ऐसी हुई है कि समाज का समझौता हुआ, समाज में एकता आई, फिर धीरे धीरे करके समाज एकता में या समझौता के कारण राज्य की उत्पत्ति हो गई। तो सामाजिक समझौते के द्वारा भी एक तरह से सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है उसके द्वारा भी राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। इसके बाद कौन सा सिद्धांत है नेक्स्ट की जिसके द्वारा हुई है? तो वो है आपका पितृसत्तात्मक सिद्धांत। अब जो पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक वाली बात है तो कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है कि पितृसत्तात्मक शासन के कारण ही राज्य की उत्पत्ति का हुई। तो पितृसत्तात्मक शासन भी उसमें राज्य की उत्पत्ति पर फॉलो। इसी प्रकार मातृसत्तात्मक जो सिद्धांत है, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, ये दोनों सिद्धांत भी राज्य की उत्पत्ति पर क्या नाम से राज्य की उत्पत्ति में फॉलो या राज्य की उत्पत्ति के बारे में इन सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया है। इन सिद्धांतों के आधार पर ऐसा भी कहा जाता बताया गया कि क्या नाम से राज्य जो है, राज्य की उत्पत्ति पितृसत्तात्मक शासन के कारण हुई या फिर मातृसत्तात्मक सिद्धांत के कारण हुई। ऐसे सिद्धांतों का भी वर्णन किया गया। इसके बाद अगर कहा जाए तो फिर है ऐतिहासिक या फिर विकासवादी। ऐतिहासिक और विकासवादी। अब इसमें क्या है कि जो राज्य है, राज्य की उत्पत्ति उन्होंने कहा धीरे धीरे करके
विकास हुआ या ऐतिहासिक विकास जो विकास हुआ, विकास होते होते और फिर धीरे धीरे करके एक राज्य का निर्माण हुआ, फिर राज्य का निर्माण हुआ, राज्य मतलब फिर राज्य की उत्पत्ति। कहने का मतलब डायरेक्ट ये है कि क्रमबद्ध धीरे धीरे करके विकास की प्रक्रिया बढ़ती गई और राज्य का निर्माण होता गया। इसके अकॉर्डिंग जो है ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि जो राज्य वो धीरे धीरे करके विकास की गति या फिर धीरे धीरे करके और जो है धीरे धीरे करके विकास हुआ, उस विकास के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई। किस सिद्धांत में कहा गया? ये कहा गया आपका राज्य क्रम से विकासवादी और ऐतिहासिकवादी सिद्धांत। ये और ध्यान रखें, एक बार हम दोहरा दे रहे हैं आप लोगों को कि कितने सिद्धांत इसमें राज्य की उत्पत्ति पर बताए गए हैं। इसमें है देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत। कितने हुए? नंबर 1 देवीय सिद्धांत, नंबर 2 शक्ति सिद्धांत, नंबर 3 सामाजिक समझौते का सिद्धांत, नंबर 4 वो था पितृसत्तात्मक सिद्धांत, नंबर 5 वो था आपका मातृसत्तात्मक सिद्धांत और नंबर 6 जो था वो था ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत। अर्थात राज्य की उत्पत्ति पर ये 6 सिद्धांत फॉलो या फिर 6 सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। बाकी का हम आपको एक एक सिद्धांत के बारे में नेक्स्ट वीडियो